समय सारणी कितने हैं? 9:05 हो गए ना। भैया नाश्ता कर लो। नहीं जी, नहीं नाश्ता नहीं करना जी। कर लो। चल पता क्या 10 बजे फोन हमने बस नाश्ता वास्ता नहीं करना, बस हम तो दर्शन करने आए थे इसी बहाने। सबसे पहले तो मेरे फेसबुक पेज के फ्रेंड को सबको नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का दिन बहुत ही खास है मेरे लिए, और मैं कुछ चंद शब्द भी कहूँ वो भी कम है, और जितना मर्जी कहूँ वो भी कम है फ्रेंड्स। आज पवन गुरु सर आप सामने देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से, और ये माता जी हैं, पवन भाई जी के माता जी। और सबसे पहले तो माता जी को नमन बंदन चरण वंदन करता हूँ कि ऐसी एजुकेशन बहुत कम लोगों को मिलती है कि जो सेवा के क्षेत्र में अपने व्यवसाय के साथ और दूसरे लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। आज के आलम में, आज के दौर में हम देखते हैं कि भाई भाई का दुश्मन है, ज़मीन के लिए लड़ाई हो रही है। ठीक है जी, मेरे माँ ने, मेरे पिता ने मेरे को ये नहीं दिया। तो ऐसे माता मैं बताऊँ कि मेरी नज़र में जैसे हम भगवान कई मंदिर में जाते हैं ना जब भी पूजा पाठ करने, वैसे मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ कि कभी जाता हूँ जब मेरे मन में कुछ शिकायतें हो। मैं सिर्फ शिकायत करने जाता हूँ, भगवान से मांगने नहीं जाता हूँ। तो जीते जागते भगवान साथ साथ बैठे हो तो मंदिर में जाने की ज़रूरत ही नहीं फ्रेंड्स। और ऐसी एजुकेशन पवन भाई जी को दी, और इनकी सेवा मैं बोलता हूँ कि नतमस्तक हूँ इनकी सेवा क्या कि भगवान जाने। मैं ये आते ही सवाल कर रहा सर कि आप कैसे मैनेज करते हैं, इतना बड़ा परिवार बना दिए हैं। ठीक है जी, आज हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, और मुझे तो लगता है कि हिमाचल प्रदेश के बाहर भी बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत टफ जॉब है, मतलब कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी किसी हीरो से कम नहीं है, बल्कि हम जो फिल्में देखते हैं 3 घंटे की किसी हीरो की, तो वो आपको हीरो लगते हैं सिर्फ है। वो हीरो सिर्फ पैसा कमाते हैं अपने लिए, वो हर तरह की एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं। ठीक है, जो फिल्म हीरो उनका वो धंधा है, उनका व्यवसाय है, उनको हम हीरो कहते हैं। लेकिन रियल हीरो तो वो होते हैं जो जीवन में अपनी ज़िंदगी के, निजी ज़िंदगी के साथ दूसरों के लिए जीते हैं। फ्रेंड्स, नेहा मानव सोसाइटी के संस्थापक है पवन गुरु जी, और आप कभी भी इनके फेसबुक पेज में जाना, पवन गुरु सर्च करना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इनकी पोस्ट में जब देखेंगे कहीं ना कहीं सेवा लगी हुई है, कुछ ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, ना जाने कितने सारे बच्चों को जिनके माता पिता जी ने उनके बच्चों को अडॉप्ट किया है। बहुत सारे बच्चियों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी सेवा है। और मैं इनकी टीम के हर एक सदस्य को नम्र बंदन करता हूँ। मेरी नज़र में भगवान है, मैं जीते जागते भगवान है कि वो आज इस तरह इतनी बड़ी सेवा में अपना मुकाम, मतलब इतना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा इस लाइव बनाने का सिर्फ छोटा सा यही मकसद है। मैं थोड़ी देर के बाद पवन गुरु से आपको शेयरिंग कराऊंगा कि प्लीज़ अपने गांव में, मैंने हर बार कहा गांव में, पंचायत में, ठीक है, अपने तहसील में, अपने ज़िले के अंदर कुछ लोग जुड़कर मिलकर ऐसा कुछ काम करें कि अगर आपको लगता है कि कोई परिवार समस्या में है, दुख में है। अभी सर कह रहे थे कि हमने ऐसे ऐसे केस देखे कि उनके सगे रिश्तेदारों ने बात करना छोड़ दिया। ठीक है जी, वो तो ये भूल गए कि हमारे भी रिश्तेदार है, कि हमसे पैसा ना मांग ले। तो ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने गांव के अंदर कुछ लोग मिलकर, जो अच्छे लोग जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या मजदूरी करते हैं, या अपने जो खेती बाड़ी करते हैं, अगर आपके पास अच्छा दिया हुआ भगवान का है, प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि परमात्मा ने आपको देने वाला बनाया हुआ है। नहीं तो लोगों की ज़िंदगी ना मांगते मांगते ख़त्म हो जाती है। आपको ये मौका मिला है तो प्लीज़ दिल खोल कर दान करें। किसी को आप राशन दीजिए, किसी को आप कपड़ा दीजिए, बच्चे को पढ़ने के लिए किताबें दीजिए, उनके लिए स्कूल वर्दी दीजिए, उनके आप जो दे सकते हैं। और जो टूटा हुआ हारा हुआ इंसान, उसको हौसला दीजिए, उसे समझाइए। और अभी मैं अपना कैमरा और पवन गुरु सर के पास लेकर जा रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मोहन भाई जी के साथ भी समाज सेवा में अपना सहयोग किया है। नेहा मानव सेवा सोसाइटी के बारे में मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि 14 मार्च 2015 को एक सड़क हादसे में मेरी बेटी नेहा इस दुनिया से चल बसी। जाते जाते मानो एक है गई हो कि अब हर उस ज़रूरतमंद बच्चे में पापा आपको नेहा में ही देखना है। तो उसके जाने के बाद
हमने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी, जिसमें 2 बच्चों को अडॉप्ट किया गया था। उनको पढ़ाई के लिए प्रति बच्चा 1500 रुपये प्रति महीना भेजना शुरू किया। शुरू में हम घर के 15 सदस्य 200 रुपये डालते थे। बाद में इस पुण्य कार्य में और लोग भी आगे आने लगे। वर्तमान में नेहा मानव सेवा परिवार के 900 सदस्य बन चुके हैं और 104 बच्चों को हमने गोदी लिया हुआ है, जिन्हें 1500 रुपये प्रति महीना पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। इसके साथ साथ समय के साथ साथ नेहा की और भी सेवा प्रकल्प चले हुए हैं, जिसमें कन्या शादी सहयोग योजना, वृद्धजन सहयोग योजना, रक्तदान अभियान, नशा मुक्ति अभियान, नेहा विधवा पेंशन योजना। इस प्रकार से सेवा कार्यों में आप सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया है। मेरा यह मानना है कि अगर हम प्रत्येक गांव में एक छोटा 7 लोग चाहिए होते हैं, 7.5 लोग, 8 लोग, जो अगर 200 रुपये डालें तो एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं आराम से। तो कई बार देखने में आया कई पंचायतों में तो एक केस भी नहीं है और कई पंचायतों में 4-5 केस होते हैं। तो अगर मान लो एवरेज हम 4 केस भी लेके चलें तो 4 केस के लिए सिर्फ 30 सदस्यों की जरूरत होती है, जो एक पंचायत में 30 सदस्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस सेवा मुहिम में हम सब लोग आगे आए तो अपने इर्द गिर्द हो जो ऐसे जरूर सबसे निवेदन है कि इस मुहिम में जब जब भी ऐसी जरूरत हो तो आप सब लोग इसमें आगे आएँ और अपने इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में हम लगे रहें। मेरी भूमिका एक पोस्टमैन की है। मैं जो आप लोगों के भेजे गए सहयोग को ज़रूरतमंद तक पहुंचा पाता हूं, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं है, परंतु मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो सब लोगों ने। सर, मैं एक क्या बोलते हैं, जो हमारे युवा है, जो आज जो हमारी जनरेशन है, जो 15, 18, 20, 25 की, मैं चाहूँगा कि आप उन युवाओं के लिए थोड़ा संदेश दें कि बहुत सारे बच्चे जो नशे की ओर जा रहे हैं और उनको कैसे कैप्चर करना है, करने, बाकी अपनी पढ़ाई के साथ अपने रोजगार के साथ किस तरह आप इस लाइन में आ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जितने हमारे युवा बच्चे हैं उनको नशे से दूर रहना चाहिए। हमने भी नेहा मानव सेवा सोसाइटी के माध्यम से एक नशा मुक्ति अभियान चलाया है। हमारा जो व्यवसाय है वो स्टेशनरी से संबंधित है। नेहा ब्रांड से हमारी कॉपियाँ आती हैं। मैंने हर कॉपी के पीछे एक नशा मुक्ति अभियान का प्रतिज्ञा छापी हुई है, जिसमें बच्चे को एक ओथ दिलाई जाती है कि मैं अपने जीवन में नशे का कोई भी प्रयोग नहीं करूंगा और नशे की कोई भी वस्तु किसी को भी खरीद कर लाकर नहीं दूंगा। बहुत बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, परंतु हमारा एक दायरा सीमित है। हमारे जिला बिलासपुर, हमीरपुर मंडी के कुछ 30 किलोमीटर के दायरे तक युवा अभियान चल पाया है। आने वाले टाइम में एक हम एंड्रॉयड ऐप अपनी बनवा रहे हैं, शायद शिवरात्रि तक लॉन्च हो जाएगी, जिसमें सब स्कूलों के माध्यम से भी इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। हर स्कूल में हमारी कोशिश है हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक स्कूल तक हम उस ऐप के माध्यम से पहुंच पाएंगे। बच्चों को ये संदेश है कि वो नशे से दूर रहें और अपना जो आजकल जैसे इंटरनेट या मोबाइल का टाइम ज़्यादा है, परंतु इसमें भी क्वालिटी चीज़ें देखें। उनको ये हम नहीं कह पाते कि मत देखो, मोबाइल बंद करो, क्योंकि अब तो इसके बिना जरूर जीवन चलाना मुश्किल हो गया है, परंतु उसमें देखना क्या है ये चीज़ जरूर उनको समझनी चाहिए कि हमने इसमें देखना क्या है। मोटिवेशनल चीज़ें देख सकते हैं। बाकी आजकल के बच्चों को थोड़ा मेरा ये भी कहना है कि पढ़ाई के बाद वो बेकार से बैठ जाते हैं, उनको स्वरोजगार जरूर अपनाना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसा मोहन भाई जी से भी 2 मिनट पहले मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बताया, मैं स्वयं भी 10 पढ़ा हूँ। मैं हालांकि 10वीं में मेरिट में आया हूँ, तो मेरिट स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने रिजल्ट का इंतजार नहीं किया था। जैसे ही पेपर ख़त्म हुए थे, मैंने उसके बाद अपना व्यवसाय स्टार्ट किया था। साइकिल पे पेन वाल पेन बेचे। 6 साल बाद, 15 साल की आयु में मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो मेरा ये कहना है युवाओं को कि जो भी उनको काम साथ में मिलता है, उस काम को टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन भी जरूरी होनी चाहिए। उन चीज़ों को जरूर सीखें और अपने जीवन में अपनाएं, उससे स्वरोजगार को अपना सकते हैं और नशे से दूर रहना चाहिए। मैं एक और सर से ब्लड के बारे में, जो अपना रक्तवीर भाई है हमारे, और हमेशा ये कैंप चलाते हैं, और मैं सर से चाहूँगा कि इन्होंने बहुत बार भाग लिया और कैंप चलाए और मतलब शिविर का वो जो आयोजन करवाया। बहुत सारे जो हमारे युवा दोस्त हैं
और जो लोग सोचते हैं कि ये रक्तदान से ये होता है, तो ये 2-3 शब्द बता देंगे कि रक्तदान करने से क्या फ़ायदे हैं। रक्तदान जो है, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जो एक स्वस्थ है, जिसको कोई बायोलॉजिकली प्रॉब्लम नहीं है, उसको रक्तदान जरूर करना चाहिए। मैं स्वयं भी रक्तदान करता हूँ और एक आदमी अपने उसमें हर, मेरे मानना है कि 3 महीने बाद स्वस्थ आदमी रक्तदान कर सकता है। एक रक्तदान से लगभग 3 व्यक्तियों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। तो हम अगर अपने जीवन में रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा करें तो काफ़ी लोगों की इससे, और इसमें आगे आना चाहिए। इसमें थैलासीमिया जो बीमारी है हमारे देश के अंदर, उसमें बहुत बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरे अपने घर में मेरे रियल कजन ब्रदर और सिस्टर थैलासीमिक हैं। तो एक ब्रदर मेरा डेथ भी हो गई है, उसके हालांकि बोन मैरो उसका ट्रांसप्लांट कराया था परंतु सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को मैंने नज़दीक से देखा है। तो रक्तदान के लिए सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। ये कोई डरने की बात नहीं है। कोई भी, एक नेचर का नियम है कि जब हमारे शरीर से रक्त को निकाला जाता है तो नया रक्त बनने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, तो उसकी जगह वो पूरी कर लेता है। अगर ना निकाला जाए तो ओवरफ्लो नहीं होता है। तो इसलिए रक्तदान तो सबको करना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने आज पवन गुरु जी के बहुत ही मतलब अच्छी और विशेष जानकारी शेयर की, और बस मैं बातों को यहाँ ड्रॉप करूँगा। अभी हमने निकलना है। आज 30, 40, 50 मिनट के अंदर बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, और रियल हीरो से कम नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि मैट्रिक के बाद अपना साइकिल लेके कॉपी पेन पेंसिल बेचना, फिर उसके बाद अपना कारोबार स्टैंड करना, और इनके जीवन में एक जो घटना इन्होंने शेयर की, बहुत संघर्ष है। भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा आए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही हैं, सलामत हैं। अगर अपने घर के अंदर हैं, आप काम काज कर रहे हैं और कोरोना से भी दूर हैं, तो आप सबसे खुशनसीब इंसान हो। और इसलिए इस खुशनसीबी के साथ प्लीज़ ऐसी जगह, जैसे इन्होंने कहा कि रक्तदान के बारे में या जो सेवा के बारे में अपने गांव के अंदर, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा सेवा। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों, हाँ इन्होंने एक बात कही कि जो बड़ी अच्छी बात है, जो मैं भी शेयर करता हूँ। पवन सर ने कहा कि सम टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो फ़ोन करते हैं तो वो मतलब काफ़ी लंबी बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, क्योंकि अपने काम में उलझे होते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी पवन सर से आप बात करें तो आपको जो काम है तो हाल चाल पूछें, परिवार के बारे में पूछें। फिर उसके बाद जो आपने पूछना है, जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, या कभी हो सकता है कि ब्लड से रिलेटेड हो या कोई ऐसा कोई परेशानी हो परिवार में, तो उसके बारे में जिक्र करें। कुछ क्या, कभी कभार मेरे भी दोस्त बहुत सारे नाराज़ रहते हैं। दोस्त नहीं, इन्होंने इतना ये भी कह दिया कि मेरे रिश्तेदार तक नाराज़ रहते हैं मैं फ़ोन, क्योंकि इनके पास मतलब समय सारणी बड़ी कम होती है। ठीक है, और मैं आपको एक बड़ी राज की बात बता दूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है दोस्त। आज इनकी ये न्यूज़ ही नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जब तक सुबह अखबार नहीं देखें, टीवी नहीं देखें, नींद नहीं आती है। उनको पता नहीं बीपी या शुगर जैसी प्रॉब्लम हो रखी है। तो अगर आप बड़ा लंबा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो नेगेटिविटी चीज़ें, जैसे हम अखबार ओपन करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी लिखी पड़ी होती है। टीवी ऑन करेंगे, ये हो गया वो हो गया, तो ये माइंड में घुस जाती है। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी मेडिटेशन है। मैं कहता हूँ कि आप योगा करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से जो नकारात्मक चीज़ आपके फैलाती है, जो आप देखते हो, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है फ्रेंड्स। तो बच्चे, ये बड़ी बेस्ट हैबिट इन्होंने पाली है। और हमारे लिए तो टीवी बस फेसबुक पेज है, इसके माध्यम से हम शेयरिंग करते हैं, और कभी कभार सिनेमा देखता है, आजकल वो भी बंद हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा मिलकर। अगर जाने में मैंने कुछ गलत कहा तो माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ आप किसी भी संस्था के साथ जुड़कर कहीं भी सेवा दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्पिंग हैंड के साथ आएँ, चाहे नेहमान सोसाइटी, कहीं भी जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको सोसाइटी या संस्था के ऊपर विश्वास नहीं है ना मेरे दोस्त, तो आप चंद दोस्त मिलकर भी काम कर सकते हैं। प्लीज़ अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, ये हिमाचल देवभूमि है, ये हमारे लोग हैं। इनको अनजान ना समझे, दूर बाहर का ना समझे, ये अपने लोग हैं। ठीक है, यही मानवता है मेरी नज़र में, यही पूजा है मेरे लिए, यही धर्म है। और यही मेरे मतलब, मैं जब भी पूजा पाठ हवन सामग्री करता हूँ तो ये मानवता की सेवा करके पुण्य समझता हूँ। ठीक है, तो आप आएँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।